दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए फेज 1 के लिए पोलिंग हो चुका है, यानी कि 543 सीट में 102 सीट के लिए मतदान हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम सैफी साहब हमारे साथ मौजूद है। जो है 19 तारीख को जो पहले फेज 1 का जो है मतदान हुआ है, क्या 102 सीट पे, तो जिस तरह से खबरें आ रही है ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। लेकिन लोग ये भी शंका जता रहे हैं कि ईवीएम का खेला हो सकता है, 4 जून को हो सकता है फिर से मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये तो आपने सभी ने देखा है। जो हमारे अपोजिशन वाले मीडिया वाले हैं वो भी सच पे आने लगे। सच जो है ना ज़्यादा देर छुपता नहीं है। और जो हमारे राहुल साहब ने मेहनत करी है और प्रियंका जी बहन, हमारी छोटी बहन मेहनत कर रही है, उसके हालात देख लीजिए आप कि जो 102 सीटों पे हमारा इलेक्शन हुआ है कल, उसमें भी 82 सीटें हमारी आ रही हैं। गठबंधन जो है बहुत बढ़िया तरीके से लड़ रहा है, बहुत मजबूती से लड़ रहा है। और राहुल भाई की और जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनसे गठबंधन है, वो वाकई में मेहनत कर रहे हैं। हर जगह मेहनत हो रही है। और राहुल भैया ने तो शायद काम क्या खाना पीना सभी छोड़ रखा है। हर टाइम बेचारे राहुल भैया, प्रियंका जी कहाँ पे नजर नहीं आ रहे, तो उसका असर नजर आ रहा है। जो हमारे साथ गठबंधन है उनकी मेहनतें भी नजर आ रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ जो है लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है। बिहार में अगर बात की जाए जो पप्पू यादव हैं, जो अपनी पार्टी को विलय कर दिया है कांग्रेस में, उनको टिकट नहीं मिला पूर्णिया से, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो उनसे बेहतर है वो हमारे साथ आ जाएंगे। और आप इनकी बात छोड़िए, वजह क्या है कि इन्होंने क्या रखा कि मिनिस्टर तो बना दिए मोदी साहब ने, मगर उन्हें मिनिस्ट्री वाला कुछ नहीं दिया। इन्होंने पता चला रिबन काटने रेलवे का कौन जाएगा, मोदी साहब जाएंगे। कहीं की ओपनिंग है, कौन जाएगा, मोदी साहब जाएंगे। वो मिनिस्टर नहीं जाएगा जो जिसे मिनिस्ट्री दी हुई है। तो इनके अपने ही घर में इनके वहाँ फूट चालू हो गई है। जैसे सिंधिया जी थे हमारे, वो भी है, वो सब ये आप देखना क्या होना इनका। भाई इनके सारी लोग इन्होंने नाराज कर दिए। और वो लोग अपना काम, अपनी इज्जत तो बचाएंगे। राजा तो राजा ही होता है। राजा, अभी जयपुर की हालत देख लो, जो हमारी रानी थी वहाँ की, उन्हें नहीं मुख्यमंत्री बनाया। जो वहाँ के हमारे क्या नाम 3 दफा मुख्यमंत्री रहे और अपनी मेहनत से उन्होंने सरकार बनाई, उन्हें भी हटा दिया, समझे। तो ये इनके अपने ही गड्ढे जो है, इन्हें वही लेके डूबेंगे। लेकिन क्या है, फिर से जो है ईवीएम पे ऐसा छेड़छाड़, इस तरह से खबरें आ रही है कि हो रहा है। लोग यहाँ ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि जब ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तो जैसे फेज 1 के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुए हैं, तो उसका रिजल्ट 2-3 दिन में होना चाहिए। अब 2 महीने के करीब का जो टाइम है, तो इस दौरान तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से नहीं, वो अभी जो है एडीएम में यूं नहीं होने देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी नॉलेज में है, सभी के नॉलेज में है। और जो वो पर्चियां हैं वो क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन उन्हें उठा के रखेगा उन पर्चियों को। आप कांग्रेस नेता हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि 30 लाख जो नौकरियां देंगे, तो ये क्या लगता है, ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पे काम करेगा? ये 30 लाख नौकरियां देने की जो राहुल भैया ने बात कही है, इनका वो खानदान है जिसने दिया ही दिया है हिंदुस्तान को। और दूसरी बात ये रियल है। और एक बात और बता दूं, बहनों के लिए अभी एक कैंपेन चालू हो रही है कि जो 8,000 रुपये महीना, 8,500 रुपये महीना हर महीने गरीब जो हमारे देश के लोग हैं, उन्हें 8,000 रुपये महीना राहुल भैया देंगे। 8,000 रुपये जो देंगे। लेकिन जो राहुल गांधी जो है, जो लगातार जो है और उनका जो कहना था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, उसके बाद कहा कि अगर सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना करेंगे। तो क्या लगता है, ये भी एक जितनी जाति के लोग हैं वो जागरूक है और अपनी जनसंख्या को जानने के लिए यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई वजह क्या है कि जो अब जैसे हमारी मुस्लिम समाज है, भाई इसकी काउंटिंग नहीं है, इसका हिस्सेदारी नहीं है। अब जितने % हमें भी हिस्सेदारी मिलेगी मुस्लिम समाज को। और जो हमारा ये ST ST OBC जो है,
इसकी जो जिम्मेदारी थी, इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई, रिजर्वेशन उतना ही है, तो इन्हें भी और हिस्सा बढ़ेगा। और वो जो समाज है, ठाकुर समाज, वो इनसे नाराज हो गया, इनके पास रह क्या गया भाई। एसटी ओबीसी सब हमारे साथ आ गई, क्योंकि हम उन्हें हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम वो राहुल भैया के साथ हो गया, जो भी नाराजगी थी राहुल भैया की वजह से गठबंधन को भी मुस्लिम समाज वोट दे रहा है, वो इतने टाइम राहुल भैया को देख रहा है। अच्छा, अब और लोग भी, ठाकुर भी नाराज हो गए, आप देख ही रहे हो। तो इसका बहुत बड़ा फर्क जो है वो हमें फायदा होने वाला है, क्योंकि सच के साथ सब हो जाते हैं। लेकिन राहुल भैया की मेहनत को कोई उसे वो नहीं नकारने के लिए तैयार है। लेकिन कहा जाता है कि अगर फिर से मोदी जी, यानी फिर से एनडीए की सरकार बनती है अभी 2024 में, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान बदल जाएगा। लेकिन मोदी जी जो है खुद जो एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि अगर खुद भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान को बदला नहीं जा सकता। उनकी किसी बात पे जनता सारे यकीन खो बैठी है। वो तो कितनी सिटियां बना रहे थे गाँवों में, शहरों में वो नहीं बनी। 15 लाख देने की बात उनकी थी, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात उनकी थी, समझे नहीं, और घर देने की बात उनकी थी। तो वो किसी बात पे भी जनता की साथ में नहीं आ पाए, किसी भी एक बात में। एक काम बताइए मुझे जो जनता उनका साथ दे। यानी जनता समझ चुकी है कि वो जुमला देते हैं, लेकिन विकास तो हुआ है, कितनी हाईवे बन गई है भाई साहब। हाईवे बना के गरीबों की जेब काट लो आप। 25-30 मीटर पे आपने टूल टैक्स लगा दिए, आप कर क्या रहे हो भाई? ये देखिए कि गरीब आदमी 2 व्हीलर से हाईवे पे चल नहीं सकता, मेरठ जाना है, उस पर इन्होंने बंद कर दिया। और क्या नाम, टूल टैक्स इन्होंने हर जगह लगा दिए। तो वो रोड बनाई है तो उससे ज्यादा गरीबों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन मोदी जी खुद को कहते हैं कि वो जो किसी समाज से हैं और पैसे गरीबों की भलाई करते हैं। फिर से जो है वो 5 साल तक जो है 5 केजी राशन जो है मुफ्त दिया जाएगा। भाई राशन दे रहे हैं हम तो 8,000 रुपये महीना भी गरीबों को, बहनों के लिए देने के लिए तैयार है। तो हम तो बच्चों को भी जो पढ़े उन्हें भी देने के लिए राहुल भैया तैयार है। ये किसके लिए तैयार हुए? इन्हें तो बच्चों को जेलों में और डाल दिया। इससे बुरे दिन आ सकते हैं कि पार्लियामेंट पे जो मोदी साहब कह रहे थे यार कोई नहीं आ सकता, 2 मेरे हिंदू समाज के बच्चे पार्लियामेंट पे छत से कूद गए, जिनके ये गोली भी मार सकते थे, कुछ भी हो सकता था। इतने बुरे दिन नौजवान तबके का न थे, न होंगे, न आएंगे। ये मोदी साहब का इससे बड़ा पार्लियामेंट पे जो हमला वो बच्चे कूदे थे, अगर वो क्या मजबूरी थी ये वो बच्चे जानते हैं, वो बहन जानती है जिसने बाहर नारेबाजी लगाई थी। और जो बच्चे 2 अंदर कूदे थे वो कितनी बड़ी मजबूरी थी? क्या वो जाहिल बच्चे थे? क्या वो गरीब घरों के बच्चे थे? क्या मजबूरी थी उनके आगे? उन्हें मालूम है कि हमारे नौजवान तबकों को मोदी जी ने जो वायदा करा था वो नहीं पूरा करा। पार्लियामेंट वाला केस देखा नहीं देखा आपने? आप लोग ये नहीं समझ रहे कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। जो पहलवान बहनें मेरी यहाँ बैठी हुई थी, जो गुजर समाज की और जाट समाज की बहनें थी, जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा, ये उन्हें खा गए। उन बच्चियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। पहलवान जो मेरी बहनें थी, तो किसके लिए करेंगे? मोदी जी ने अभी तो कहा था कि जो महिला है, चाहे माँ बहन हो, शक्ति के स्वरूप हैं और भी पूजा भी करनी चाहिए। तो महिला के सम्मान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप कहते हैं महिलाओं का अपमान करते हैं। भाई जिसकी खुद बेटी नहीं हो, जिसका बेटा नहीं हो, जिसकी खुद बीवी नहीं हो, वो किसका सम्मान करेगा? जब भी आदमी सम्मान करता है कि उसके घर में भी बेटी हो या बीवी हो, जब भी दूसरों को भी बहनी मानता है वो। और ये जो मोदी साहब हैं, इनका बताओ ना कौन है इनकी बलकन? अगर आप देखिए तो ये क्या सम्मान कर रहे हैं। अभी जो वहाँ हमारा जो एक एरिया था जहाँ अभी भी झगड़े चल रहे हैं, क्या नाम है उस जगह? मणिपुर में कितने मोदी साहब गए? क्या वो बेटियां नहीं थी? मानो तो बहता पानी है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है, समझे नहीं? मानो तो गंगा अमृत है वो, और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहनों के कहाँ दिखाए? उन बहनों को क्या उन बहनों की सपोर्ट करी? यानी फेज 1 में जो है 102 सीट के लिए जो मतदान हुए, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन को आपका कहना है कि 82 सीट आ रही है? उससे ऊपर ही मिलेंगे आपको। मैंने बताया ना, इनकी आएंगी 40 मोदी साहब की। मैं ऑन पेपर, आप भी नोट कर लीजिए,
इनकी आनी है 40 और जो इनके साथ गठबंधन है उसकी 100 समथिंग आनी है, 120 130 ये वहीं तलक है। बाकी 400 सीटें राहुल भैया के गठबंधन की, क्योंकि राहुल भैया ने एक सबसे अच्छा काम करा है। आप देख रहे हैं ना, दुनिया में रहना हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबसे सलाम कर प्यारे, वो काम राहुल भैया ने करके दिखाया। इन्हें हर आदमी से, छोटे को भी बड़ा बना दिया अपने साथ जोड़ के उन्होंने, ये उनकी खूबी। वो इन्हें 400 सीटें हमारे राहुल भैया की आएंगी और इनकी नहीं आ रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम सैफी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के। वही अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात की जाए तो उनका कहना, अक्सर वो कहते हैं कि चाहे वो किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन उनका जो काम है वो करते रहेंगे। लगातार जो है उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, उसके बाद जो भारत जोड़ो नया यात्रा किए और मजदूरों, महिलाओं और जन जन का मुद्दा वो उठाने की कोशिश उन्होंने किया जहां तक संभव हो सका। वही जो उनका दावा रहा कि जबकि मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन क्या रोजगार मिला या नहीं मिला, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर का। लेकिन वही जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये घोषणा किया गया है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएगी। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।